ये दिल्ली का गाजीपुर कचरे का पहाड़ है जो एक बार फिर ज्वालामुखी सा धधक उठा। रविवार की शाम इस लैंडस्लाइड फिल्म में आग लगी तो धुएं के गुबार उठने लगे। देखते ही देखते हालात ऐसे बने कि आसपास के लोगों की दम घुटने लगी। हमें मतलब कि धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ ऐसे। तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था। कल सारे लोगों को दिक्कत पड़ी, कल घर में भी बढ़ गया था मतलब धुआं। और मतलब रात को ये दिख भी नहीं रहा था खत्ता, इतना प्रदूषण फैल रहा था सुबह। इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लोग परेशान हैं और यानी कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण है। ये पूरा मुल्ला कॉलोनी के अंदर आ रहा है इस एरिए में, और ये कल सुबह से आग लगी हुई है इसमें। ये धुआं, प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके बारे में सोचें और फिक्र करें, क्योंकि इसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी। और कितनी बार कहा है ये इसमें आग लगी रहती है आए दिन, और धुआं वगैरह इसका तो है ही है, पानी का भी, जो कि अभी तक दस्त लगे हुए हैं हमारे बच्चों के। हमारे यहाँ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई सुनने वाला नहीं हो रहा। सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कहूँ कई तो सांस की वजह से चल बसे। सब कुछ परेशानी आती है और क्या। आग जब लगी तो बुझेगी कैसे, बुझती नहीं जल्दी से। बहुत दिक्कत हो, सांस लेने में परेशानी हो गया। पर पिछली बार तो इसमें आग लगी ना तो ये गिर गया खत्ता, बहुत आदमी मर गए थे, बहुत आदमी, और जानवर भी, बकरी भैंस इंसान बहुत मरे। माना जा रहा है कि कूड़े के ढेर में प्रोड्यूस हुई गैस की वजह से ही ये आग लगी है, लेकिन अब जांच की मांग की जा रही है कि ये आग खुद लगी या लगाई गई। एक तरफ निगम और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी जांच की बात कही है। जो पूरा फायर टेंडर्स का काम चल रहा था उसको पर्सनली मॉनिटर किया, पर्सनली सुपरवाइज किया। आज सुबह हमारी मेयर शैली ओबरॉय जी भी उस लोकेशन पर गई हैं और हम एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं कि ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, और क्या ये आग किसी ने लगाई, क्या इसमें कोई फाउल प्ले शामिल है। तो इस पे एक इंक्वायरी बैठाई जाए। संभव है भारतीय जनता पार्टी कई बारी किसी भी हद तक गिर जाती है, राजनीतिक विरोधी कई बारी किसी भी हद तक गिर जाते हैं, तो हम इसकी जांच ज़रूर करना चाहिए। देखिए, कूड़े के सारे पहाड़ों की जो हाइट भी है, जो विड्थ भी है, आम आदमी पार्टी के एमसीडी के आने के बाद लगातार कम हो रही है। जितनी स्पीड पर कूड़े के पहाड़ कम हुए हैं ये दिल्ली के इतिहास में नहीं हुए। लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, उसको ठीक करने में आम आदमी पार्टी को दमकल विभाग कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू तो पा लेगा, लेकिन इस लैंडस्लाइड की आग ने राजधानी में बन रहे कचरे के पहाड़ पर सियासत गरम कर दी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि समय से इस कूड़े के ढेर को खत्म किया जाता तो ये नौबत नहीं आती। पास के मयूर विहार के कोंडली के जितने लोग हैं उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, उसके पीछे के कारणों की जाँच होनी चाहिए। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है, और यहाँ जो हालत देख रहे हैं, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? टेंडर नया नहीं हो रहा है इसका, लेंगे उसकी जिम्मेदारी? स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। एक तरफ लैंडफिल साइट से उठता धुआं और दूसरी तरफ इस आग पर सेकी जाने लगी राजनीतिक रोटियां। जहरीला धुआं आईईपी एक्सटेंशन, गाजीपुर, मयूर विहार, खोड़ा,
इंदिरापुरम तक फैल गया। समस्या इतनी बढ़ी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। पर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये कचरे का ढेर जलता रहा है और हर बार आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं। लेकिन इसका असल जिम्मेदार कौन है और इसके निस्तारण के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? कब खत्म होगा कूड़े का पहाड़? समस्या के हल के लिए साल 2019 में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जमे कूड़े को हटाने का काम शुरू हुआ। तब यहाँ 140 मीट्रिक टन कूड़ा मौजूद था। एलजी की निगरानी में तय किया गया था कि साल 2024 तक लैंडफिल साइट को खत्म कर यहाँ पार्क विकसित किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। दिल्ली नगर निगम के आंकड़े के मुताबिक 5 साल में 25 ट्रामेल मशीन की मदद से करीब 46 मीट्रिक टन कूड़े का ही निपटारा हो पाया है। यही वजह है कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम तो हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई और अब भी यहाँ 84 मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा है। 70 एकड़ में फैली गाजीपुर लैंडफिल साइट की शुरुआत साल 1984 में शुरू हुई और एक समय इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर करीब 65 मीटर तक पहुंच गई। हालांकि अब ये घटकर 50 मीटर ऊंची है। पहले यहाँ करीब 140 लाख टन कचरा पड़ा हुआ था और इसे साल 2024 तक खत्म करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे साल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि समस्या अब भी लंबे समय तक बरकरार रहने वाली है। स्पेशल डेस्क, AMV नेटवर्क।